हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएम के क्लासेस। मैं बिंद्रेश यादव एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेएम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कल से क्लास 12 के लिए मैथ्स की क्लास ला रहे हैं। तो आप लोगों को करना ये होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे चैनल जेएम के क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सपोर्ट से कठिन परिश्रम करके आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, आप लोगों को फ्री एजुकेशन दे सकूं। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल जेएम के क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और एक बड़ा सा परिवार बनाइए। चलिए चलते हैं आज के इस सेशन पे। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि प्रश्नावली 2.2 से 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। 5वें क्वेश्चन से हम लोग को क्या करना था, क्वेश्चन को सरल करना था, हल करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, देखिएगा। tan इनवर्स 1/x² - 1 इस तरह का क्वेश्चन दिया है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे x² -1 होना चाहिए। तो अगर 1 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, sec² थीटा 1 इधर आएगा तो -1 बराबर tan² थीटा। इसका मतलब अगर इस रूप का होगा इसमें आएगा तो हमारा फार्मूला बन सकता है, tan में फार्मूला आ जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, माना x बराबर sec थीटा। x बराबर हमने क्या मान लिया, sec थीटा। तो यहाँ से जब sec थीटा का मान निकालना होगा तो sec जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, देखिएगा उठा के रखेंगे कि देखिएगा tan इनवर्स 1/करड़ी में x को हमें क्या रखना होगा, sec थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec² थीटा -1। इसको आगे अगर पढ़ाते हैं तो tan इनवर्स 1/करड़ी में, देखिए sec² थीटा -1, sec² थीटा -1 बराबर आप क्या रख सकते हैं, tan² थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, tan² थीटा। इसको आगे बढ़ाएंगे, tan इनवर्स 1/ हम कल डिस्कस किए थे कि किसी चीज़ को अगर करड़ी में है तो यहाँ पे जब कोई चीज़ नहीं तो इसका वर्गमूल निकलता है। तो tan² है तो tan² थीटा, इसका मतलब tan कितनी बार है, 2 बार है। तो tan 2 बार है तो 1 बार हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली वो बाहर आ जाएगा। देखिएगा इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स, tan को जब ऊपर लाएंगे 1/tan क्या होता है, cot थीटा होता है। 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। और ये सारा फार्मूला मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को जाके जरूर देखिए, प्लीज़ मेरे कहने से जाके देखिए। आप लोगों को अच्छा ना लगे तो फिर कहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा tan इनवर्स, cot को अगर tan में बनाना है तो एक फार्मूला क्या होता है, देखिएगा cot को किस में बनाना है, हमें tan में। तो हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, cot थीटा। तो देखिए तो इसका मतलब cot थीटा की जगह पे हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब 90 को देखिएगा, किसी डिग्री को हमें अगर π/2 में बनाना है, जैसे कि 90 अंश को हमें किस में बनाना है, π/2 में बनाना है, तो पाई से ऊपर गुणा, पाई का मतलब कितना होता है, 180। 180 से गुणा और 180 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18, तो कितना आ गया, π/2। ठीक है। अब देखिए tan से tan इनवर्स कट गया तो हमारे पास बचा क्या, π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा की जगह हम लोग क्या माने हैं, sec इनवर्स x, जो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 1 - cos x/1 + cos x। इसको सरल करना है। जब यहाँ पे tan इनवर्स है तो इस पूरे को हमें tan बनाना होगा। जैसे ही ये पूरा tan बनता तो tan से tan इनवर्स कटेगा, तभी ये जाके सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान ये देना हमें। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक हम सूत्र बताए थे कल, cos थीटा का। cos थीटा का सूत्र होता है, 2 सूत्र होता है। सूत्र तो बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में 2 सूत्र लगेंगे।
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक cos थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। ये दो फार्मूला होता है। देखिएगा, चूंकि हमें ध्यान ये देना है, चूंकि हमें क्या करना है, tan लाना है। tan लाने के लिए ऊपर साइन बचना जरूरी है और नीचे कास बचना जरूरी है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग 12th में है तो आप लोगों को फार्मूला, ये छोटा छोटा जो फार्मूला है वो क्लास 10th 9th में ही सीख लेना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं सीखे हैं तो आप लोग हमारे पिछला वीडियो देखिए फार्मूला वाला। मैं बार बार कहूँगा आप लोगों से कि ये पिछला वीडियो देखिएगा, और वीडियो को देखते समय आप लोग स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये मैथ है, एक दिन में कोई मैथ नहीं सीख सकता है, ठीक है। बारी बारी कॉन्सेप्ट से सीखेंगे तो हम लोग मैथ्स को आसान बना सकते हैं। इसलिए आप लोग समय दीजिए और इसका एक अच्छा सा नोट बनाइएगा ताकि रिवाइज करने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसलिए चलते हैं। देखिएगा, tan इनवर्स, हमें tan बनाने के लिए ऊपर साइन बचना चाहिए, तो साइन बचना चाहिए तो इसका मतलब कास की जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये तो 1 माइनस, देखिएगा यहाँ पे x है तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या होना चाहिए, x। देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे ये वाला 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और ब्रैकेट को क्या करते हैं हम, बंद करके रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, tan इनवर्स, देखिएगा रूट, हम 1 माइनस, जब कोष्टक के बाहर ये माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर का सारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो 1, ये माइनस की जगह पे क्या हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे, देखिएगा एक से एक यहाँ तो कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ भी एक से एक कट गया, 2 से 2 को काट सकते हैं। देखिएगा tan इनवर्स, अब हमारे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या बचा ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारे पास बचा। अभी अभी हम लोग को पता था कि साइन ऊपर और कॉस नीचे तो क्या बनता है tan, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स रूट साइन और कॉस को मिला के क्या बना देंगे tan x बाई 2। चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना जरूरी है, ठीक। अब देखिए tan इनवर्स, tan स्क्वायर है और रूट में tan स्क्वायर होगा तो एक चीज बाहर आएगी, tan x बाई क्या हो जाएगा, तो tan से tan कट गया, आपका बचेगा क्या tan x बाई 2, आपका ये क्या होता है आंसर होता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको हमें tan बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ से cos कॉमन करेंगे, cos x क्या कर लेंगे कॉमन, देखिएगा यहाँ पे तो cos x था निकल गया तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे cos x था नहीं था, जब cos x नहीं है तो इसके नीचे आएगा sin x बटे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक। ये होता है, और नीचे भी वही काम, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे cos x को कॉमन करेंगे, यहाँ पे है 1, यहाँ पे नहीं है तो sin x बटा cos x, ये हमारा जाके ऐसा होगा। cos से cos को हम क्या कर देंगे कट करेंगे, tan इनवर्स देखिएगा 1 माइनस साइन ऊपर cos नीचे क्या होगा आपका tan x बटे 1 प्लस साइन ऊपर cos नीचे tan x। एक फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा कि tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a और tan b। इस फार्मूले के बेस पे इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, tan देखिए a है ना तो 1 यहाँ पे है तो tan में a का कितने का मान होता है tan 45 का,
और अगर 45 को हमें पाई बाई में बनाना है तो पाई बटे कितना होगा 180। इससे इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4, तो इसका मतलब पाई बटे कितना आएगा 4। तो एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटा 1 को 1 रहने देंगे प्लस यहाँ पे गुणा 1 कर दे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x और 1 को क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4। अब देखिए इस रूप का हो गया में tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan, यहाँ पहले a है, यहाँ पहले क्या है पाई बाई 4 है, बाद में क्या है x है तो हमारा x होगा। tan से tan कैंसिल आउट, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स इज राइट आंसर। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं इस 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x बटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सरल कैसे करना है। इसको सरल करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें छोटा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या कर रहा है ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए आ रहा है ना आपका, तो ऐसा कोई चीज़ मानना है एक्स की जगह पे कि उस पर क्या आए ए आए। चूंकि यहाँ पे क्या लाना है tan कब कब आ सकता है, या तो tan का फार्मूला लगाया जाए तब आएगा tan, अगर tan का फार्मूला लगाते तो ऊपर क्या आएगा tan आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पे हम लोग tan मानेंगे। तो इससे जो है सवाल सॉल्व नहीं पाएगा। tan साइन और cos से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊपर साइन और नीचे cos, ऊपर क्या बचना चाहिए आपको साइन बचना चाहिए और नीचे क्या बचना चाहिए आपको cos बचना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि देखिएगा हम लोग लिखते हैं माना x बराबर a साइन थीटा, x बराबर क्या हो गया a साइन थीटा, तो थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो x ये a गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बट्टा a बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर साइन को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बट्टा a बराबर क्या हो जाएगा थीटा। ये थीटा की जगह पे पहले हम लोग निकालें। अब चलिए मान को इसमें रखते हैं tan इनवर्स x की जगह पे हमें रखना क्या है a साइन थीटा बटे करड़ी में a स्क्वायर तो है माइनस x स्क्वायर है, x की जगह पे हमें क्या रखना है a साइन थीटा। स्क्वायर होने की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। ठीक, अब देखिएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटे करड़ी में दोनों में a स्क्वायर है, a स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे tan इनवर्स ऊपर तो ऐसे ही उतार लेंगे बटे, जब करड़ी में कोई भी चीज़ वर्ग के रूप में हो और करड़ी के यहाँ ऊपर कोई चीज़ ना रखा हो, इसका मतलब 2 का घात बनाना है, 2 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल निकालते हैं। तो a स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो क्या आएगा आपका a, और बचा अंदर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे a से a को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिएगा tan इनवर्स साइन थीटा ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर आते हैं हम लोग tan इनवर्स साइन थीटा ऊपर, अभी हम लोग बताएं कि करड़ी में अगर 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स साइन थीटा और कॉस थीटा मिलकर क्या होगा tan थीटा। tan से tan इनवर्स कट गया, हमारे पास बचा क्या थीटा, और हम थीटा की जगह पे निकालें हम लोग क्या निकला है साइन इनवर्स x बटा a। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पर क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये हमको देना है कि यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ पे ऐसा ये चीज़ दिया है। अब यहाँ पे माना क्या जाए जिससे सॉल्व को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए x है x क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है।
ये कंडीशन कब बन रही है, देखिए यहाँ से मान लीजिए अगर ए एक्स की जगह पे ए मानते हैं तो ए स्क्वायर तो कॉमन बनेगा, ए तो निकल जाएगा, तो इसका मतलब हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे एक्स बच रहा है, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर। ये किस कंडीशन में अगर बनती है तो इसके लिए आप लोगों को फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। आप फार्मूला पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मानेंगे क्या, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या है tan थीटा, तो a भी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा a tan थीटा। अब थीटा बराबर निकालना होगा तो x बट्टा a बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। a इधर गुणे में बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। अब थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बट्टा a। अब जो x का मान हम लोग माने हैं उसको उठा के सवाल में रखेंगे तो देखिएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर गुणा x की जगह पे हमें क्या रखना है a tan थीटा माइनस फिर x क्यूब है, x क्यूब की जगह पे हमें x की जगह पे क्या रखना a tan थीटा, क्यूब है तो a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब यहाँ पे ये है माइनस 3 गुणा 3a रख देते हैं इसे 3a गुणा x की जगह पे क्या हमारे पास a tan थीटा, तो x स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ऊपर देखिएगा ऊपर क्या करेंगे हम लोग 3a स्क्वायर का गुणा a में जब होगा तो 3a पर क्या हो जाएगा क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे यहाँ पे हमारा a क्यूब उतारेंगे, a स्क्वायर का गुणा अगर a में होगा तो a क्यूब होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग tan इनवर्स a क्यूब क्या कर लेते हैं यहाँ से कॉमन बना लेते हैं। जब यहाँ से a क्यूब कॉमन बनेगा तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे 3 और ये क्या tan थीटा माइनस यहाँ से a क्यूब कॉमन है तो क्या बचेगा tan क्यूब थीटा बटे यहाँ भी वही a क्यूब कॉमन करेंगे, यहाँ a क्यूब कॉमन हुआ तो 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बच रही, जब कोई चीज़ नहीं बचती कॉमन लेने पर तो 1 बचता है। और यहाँ से a क्यूब निकल गया तो 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब क्या हो गया कट गया tan इनवर्स। अब देखिए 3 tan थीटा बचा क्या हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, आपके पास ये बचता है। अब आपको याद होना चाहिए कि ये जो है cos 3 थीटा का tan 3 थीटा का क्या होता है सूत्र होता है, ये tan 3 थीटा का सूत्र होता है। तो हम लोग करेंगे क्या tan इनवर्स और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स क्या हो गया कट गया तो बचाएंगे हमारे पास क्या 3 थीटा, तो 3 थीटा की जगह हमारे पास क्या है tan इनवर्स x बटा a जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। इससे आप ये पता चलता है कि कौन कौन विद्यार्थी हमसे जुड़ रहा है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा हमें, और आप लोग अगर सपोर्ट रहा तो मैं इस क्लास को 40-50 मिनट तक लेके जाऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो जल्द ही हम लोग इस सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। मात्र 4-5 महीने के अंदर अंदर क्लास 12 की फर्स्ट और सेकेंड बुक हम ख़त्म करके, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तब तो मैं अंसालो चलाऊँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।